हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनी क्लासेस। सो लास्ट टाइम हमने एमसीक्यूज का अपना सीरीज स्टार्ट किया था और ये है आपका पार्ट नंबर 3। अगर आपने इससे पहले दोनों वीडियो मिस कर रखे हैं तो उन सब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां से जाके दोनों उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 18th क्वेश्चन, 18 एमसीक्यूज लेकर आया हूँ जिनको हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे यूजिंग आवर कंसेप्ट मैप। जो भी आपको कंसेप्ट क्रक्स गिवन है उसकी प्लेलिस्ट भी बना रखी है, और अगर आपके पास जो भी कोई कंसेप्ट पड़ा हुआ है तो उसको लगा के आप इजिली यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस। तो सबसे पहला हमारे पास यहाँ पे आता है द एलसीएम ऑफ 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 2 एंड 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 3। तो रिमेंबर आई टोल्ड यू द ट्रिक। तो यहाँ पे ट्रिक में कहता है कि एलसीएम में आपको हमेशा नंबर्स की हाईएस्ट पावर लेनी होती है। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे हमारे पास क्या है, या लार्जेस्ट पावर क्या है, 2 की पावर सबसे लार्जेस्ट है 3 दोनों में, और 3 की लार्जेस्ट पावर कितनी है, 3 है। तो ऑप्शन विल बी 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3। दैट मींस ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट you have to find the value of 1 by alpha plus 1 by beta। तो 1 by alpha और 1 by beta की वैल्यू क्या होती है, सबसे पहले मैं बता दूं। कंसेप्ट मैप में आपको काफी बार ये सॉल्व करके दिखाया है। 1 by alpha plus 1 by beta is equals to alpha plus beta divided by alpha into beta। now you know alpha प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे हमारे पास बी की वैल्यू है 2, तो माइनस 2 अपॉन 1 डिवाइडेड बाई सी बाई ए। सी आपके पास 1 है, डिवाइड बाई ए 1 है, तो आंसर विल बी माइनस 2। तो यहाँ पे माइनस 2 ए विल बी योर राइट आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं। इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट फ्रॉम देन देयर ग्राफ लाइंस विल बी। तो याद रखिए, इनकंसिस्टेंट में हमेशा लाइंस हमारे क्या होती है, नो सॉल्यूशन के साथ पैरेलल होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4। द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज गिवन टू यू। हमें एक नंबर दिया है, दूसरा नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो यू नो एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है हमारे पास ए इंटू बी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एचसीएफ दे रखा है कितना, 27, एलसीएम दे रखा है 162, और एक नंबर दे रखा है आपको 54, और दूसरा आपको नहीं पता। 54 को शिफ्ट कर लीजिए, 27 टू 54 हो जाएगा। ये 2 वहां जाके डिवाइड करेगा 162 को, तो यू विल गेट 81। तो बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 81। सो दैट मीन्स ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट, ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स की कंडीशन आपको पता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इक्वल टू जीरो होता है। तो आपको क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल टू जीरो पुट कर देनी है। तो दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। बी की वैल्यू माइनस के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू के है, इक्वल्स टू जीरो। तो आपका बन जाएगा यहाँ से के स्क्वायर माइनस 8k इक्वल्स टू जीरो। नाउ रिमेंबर k इज कॉमन, तो k इंटू के माइनस 8 इक्वल्स टू जीरो। तो आपको k की वैल्यू एक मिल जाएगी 0, और दूसरी हो जाएगी k इक्वल्स टू 8। तो आंसर विल बी सी ऑप्शन 0,8। तो आई होप ये चीज समझ आ चुकी होगी आपको। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ। तो याद रखिए, एबीसी अगर सिमिलर है डीईएफ के, तो सीपीएसटी से आपने पढ़ा ही है, ए बी अपॉन डीई इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ। मैंने आपको ऑर्डरिंग काफी पढ़ाई हुई है, तो देख लीजिए। पहले बोलता है बीसी, अगर बीसी को डीई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बी को ई एफ के साथ आना चाहिए। तो ये आपको एक ही ऑप्शन मिलता है, ऑप्शन डी में। ठीक है, तो आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले की तरफ, जो कि है सर्कल क्वेश्चन से रिलेटेड। क्या कहता है हमारे पास कि अगर हमारे पास ये छोटा वाला आपके पास अगर 27 है, तो ये बड़ा वाला इसका डबल हो जाएगा, तो 54 हो जाएगा। तो एंगल क्यू ए आर की वैल्यू आपको कैसे मिलेगी, ये सेंटर वाला और ये वाला एंगल, ये दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं। तो 180 में से आप ये वाला माइनस कर दीजिए, जो कि हमारे पास अभी आया 27 का डबल 54। तो यह बन जाएगा आपका 126 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट द डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए यू नो डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगता है हमारे पास। तो कर लीजिए फाइंड यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए, -3 का स्क्वायर प्लस y2 एक फॉर्मूले का माइनस और एक इसका माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। तो हो जाएगा हमारे पास 2 + 2 का स्क्वायर। -3 होता है -6, -6 का स्क्वायर करोगे तो माइनस हट जाएगा, तो +6 हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 36, और 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो आ गया 52, और 52 को आप लिख सकते हो कैसे, 2 इंटू 2 इंटू 13। तो एक 2 बाहर आ जाएगा, तो आपके पास रहेगा 2√13। तो ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। तो आई होप ये चीज क्लियर हो चुकी होगी, बहुत सिंपल थी ये चीज। डिस्टेंस फॉर्मूला से हमने इजीली फाइंड आउट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है
इन व्हाट रेशो, अगेन कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है सेक्शन फॉर्मूला से। तो इन व्हाट रेशो, तो रेशो आपको नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए, जब ये रेशो नहीं आपको पता होती है तो आप रेशो के k:1 लेते हैं, और क्योंकि पॉइंट y एक्सिस पे आ रहा है तो हमने कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा 0, y। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि x एक्सिस पे जब आता है तो हम क्या लेते हैं पॉइंट्स को। ठीक है, नेक्स्ट p और q की वैल्यू दे रखी है। q की वैल्यू हमारे पास 8,3 और हमारे पास p की वैल्यू है -4,2। तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास आ जाएगा 0 इज टू k इंटू 8 प्लस 1 इंटू -4। ठीक है, इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय k प्लस 1, ये के लिए प्लस 1 वहां जाके हो जाएगा 0। तो 8k-4 इक्वल्स टू 0। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करने पे यू विल गेट 8k इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, 8k इक्वल्स टू 4। तो 4/8 इज इक्वल्स टू k, जिसको काटने पे हमारे मिल जाएगा 1/2। तो आपके पास ऑप्शन हो जाएगा डी, 1:2 विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट, cos थीटा की वैल्यू गिवन है, यू नीड टू फाइंड tan थीटा। ठीक है, अब cos थीटा और tan थीटा में देखो फर्क क्या लगा देंगे, आइडिया लगाओ। cos थीटा हमारे पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो उसकी वैल्यू दे रखी है 4/5। तो मतलब ये आपकी होगी बेस, ये होगी परपेंडिकुलर। तो किस ऑप्शन में आपको tan चाहिए, तो ऑप्शन में tan होता है p/b। तो किस ऑप्शन में नीचे 4 दिख रहा है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बी है। तो आपको सॉल्व करने की हर बार जरूरत नहीं होती, अगर एक ही ऑप्शन आपको वैसा मिल रहा है जिसमें आपको 4 चाहिए तो दैट विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि ऊपर भी हमारे पास बेस कितनी थी, 4 ही थी। नेक्स्ट आता है हमारे पास sec 30/cos 60। sec 30 को करोगे तो बन जाएगा 1/cos 30, और sec cosec 60 को करोगे तो हो जाएगा 1/sin 60। अब sin 60 की वैल्यू आपको पता है √3/2 होती है, और इसी तरह से इसकी वैल्यू क्या होगी, cos 30 की √3/2 होती है, तो 2 ऊपर चल जाएगा। सब कुछ कैंसिल हो गया, यू विल गेट 1। तो दिस विल बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सिंपल सा है, द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए को प्राइम। बताया है को प्राइम का एक ही फैक्टर होता है, प्राइम के 2 होते हैं और कंपोजिट के 2 से ज्यादा होते हैं। तो एक को प्राइम का हमारे पास एक ही फैक्टर होता है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल विद वर्टिसेस। तो आपको तीनों को लेट कर लो, पहले ए को ले लो 0,4, बी को ले लो आप 0,0, और सी को ले लो आप 3,0। ठीक है, जब आप डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे यू विल गेट 4, और बी सी की वैल्यू आपको 3 मिल जाएगी, क्योंकि सिंपल से आप कर सकते हो सॉल्व। और आपको ए सी की वैल्यू मिल जाएगी आपको 5, सबको प्लस करने पे 12 मिल जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से आपने तीनों साइड्स फाइंड करनी है, और पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो आपको इस तरह से इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है द पेरीमीटर ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। अब सर्कल का क्वाड्रेंट आपको पता होना चाहिए कैसे दिखता है और कैसा होता है। सर्कल का क्वाड्रेंट वही सेक्टर ही होता है, तो याद रखिए। तो आपके पास पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या आता है, ये कंसेप्ट मैप में मैंने आपको लिखा रखा है काफी बार। तो आपके पास आता है ये रेडियस और ये आर्क लेंथ। आर्क लेंथ होती है 2πr θ/360। ठीक है, जबकि रेडियस रेडियस हो गया 2r। इन सब की वैल्यूज निकाल के आपको प्लस कर देना है। तो 2 इंटू 22/7, ठीक है, इंटू रेडियस 21 है, और ये हो गया आपके पास 90/360। ठीक है, और ये आपके पास 2 इंटू 21 हो गया। ठीक है, यहाँ से 94 सा कट गया, 2 2 सा कट गया, और 2 11 सा कट गया, और 7 3 सा कट गया। सो दैट मीन्स आपके पास आ गया 33 प्लस 42। 33 प्लस 42, जिसको ऐड करने पे यू विल गेट 75। तो 75 वाला वही कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए है, दैट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, अ क्यूबॉइडल बॉल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। जो भी क्यूबॉइडल ब्लॉक है उसका 7 सेंटीमीटर हमारे पास क्या है, साइड है। तो याद रखिए, अगर मैं कोई क्यूबॉइड बनाता हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम डायमीटर हो सकता है हेमिस्फेयर का, ठीक है, जो डायमीटर होता है वो लेस देन इक्वल्स टू एल होता है। ठीक है, मतलब वो एल के बराबर या उससे छोटा ही हो सकता है। तो एल की वैल्यू 7 है, तो मैक्सिमम आपके पास डायमीटर 7 ही हो सकता है, मिनिमम आप उससे भी छोटा बना सकते हैं। ठीक है, चलो थोड़े से क्वेश्चन रह गए, जल्दी से कर लेते हैं इन्हें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, इन अ लॉटरी 8 प्राइजेस एंड 16 ब्लैंक्स। तो टोटल हमें बतानी है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइजेस कितनी होगी, प्राइस है भाई 8, टोटल कितने हैं 24, तो काट के देख लीजिए 1/3, यू विल गेट द राइट आंसर ऑल सी। ठीक है, नेक्स्ट, मॉडल क्लास बताई थी आपको। मॉडल क्लास क्या होती है, जिसमें आपकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। तो मॉडल क्लास आपकी है ये वाली। ठीक है, दोनों को प्लस ले लीजिए, अपर और लोअर लिमिट की। तो 80 प्लस 90 होता है 170। ठीक है, और लास्ट हमारा सिंपल सा है, वन ऑफ द मेथड टू डिटरमाइनिंग मॉड इज। तो याद रखिए, मॉड इज टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, आपको अगेन कंसेप्ट में देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारे 18th क्वेश्चन यहाँ पे सारे के सारे कंप्लीट होते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ठीक है, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसकी थोड़ी बहुत हेल्प मिले। ठीक है, और इस तरह से आप अगर पहले की वीडियो नहीं देख रखे हैं तो आप उनको चेकआउट कर सकते हैं।
उनका लिंक सबका आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। ओके, सो फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, अगली बार पार्ट 4 के साथ मिलते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू ऑल।